आज के दौर में अक्सर लोग थके हुए, उदास और मायूस नजर आते हैं। बहुत से लोग रोजमर्रा के काम करने में ही थक जाते हैं। कुछ भी करने का दिल नहीं करता। छोटे मोटे काम भी थका देने वाले और बोरिंग से लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म में जान ही न हो। एक बोझ महसूस होता रहता है। हर वक्त थकावट महसूस करने की आम वजूहात में दबाव, अफसरदगी और पानी की कमी शामिल है। कुछ लोग जब बेदार होते हैं तो उनके जिस्म में बिस्तर से बाहर निकलने के लिए तवानाई नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग इंतहाई थकन की हालत में काम से घर लौटते हैं या बाज़ औक़ात काम के दौरान या किसी अहम मीटिंग में थकावट की वजह से अपनी तवज्जो खो देते हैं, क्योंकि वो बहुत थक चुके होते हैं। खून की कमी थकावट की एक आम वजह यह भी है कि इंसान एनीमिया का शिकार होता है, जिसके नतीजे में खून के सुर्ख पुलियों की कमी होती है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाते हैं। अगर हर वक्त थकावट महसूस होने के साथ साथ सर दर्द, तवज्जो देने में दुश्वारी, दिल की धड़कन में तेज़ी और सोने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो ज़रूरी टेस्ट और मुआयने के लिए डॉक्टर से लाजमी रुजू करना चाहिए इंसान को। थायराइड के मिसाल, इस हालत में थकावट के साथ बाल और जिल्द खुश्क हो जाती हैं, नाखून टूटने लगते हैं, आंखों के गिर्द निशानात, आवाज़ फटने लगती है, दिल की धड़कन में तेज़ी और मूड में खराबी पैदा हो जाती है। थायराइड गिल्टी हार्मोन्स को रोक देती है, जो जिस्म के बुनियादी कामों को कंट्रोल में रखते हैं। ज़ियाबित्स, अगर ताकत में कमी के अलावा कोई शख्स सुस्ती, बार बार पेशाब की हाजत, धुंधलापन, वज़न में कमी, चिड़चिड़ापन और गुस्सा महसूस करता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा महसूस कर रहा है, तो इसे खून में ग्लूकोज की सतह की जांच करने की ज़रूरत है। थकावट ज़ियाबित्स की अलामत हो सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इंसुलिन की पैदावार को महदूद कर देता है, जिसके नतीजे में थकावट और कमज़ोरी समेत मुतअद्दिद बीमारियां पैदा हो जाती हैं। विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 एक ज़रूरी विटामिन है, जिसके जिस्म को तवानाई की सतह को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस्म में इस विटामिन की कमी थकावट और जहन उलझन का सबब बनती है। इस इजाफी ग़िज़ा के तौर पर लिया जा सकता है, या फिर कुदरती ज़रा जैसे अंडे, मुर्गी और मछली खाने से भी हासिल की जा सकती है। एक गैर फ़ाल तर्ज ज़िंदगी कमज़ोरी और थकावट होने में मुआविन होती है। तहकीक से पता चलता है कि गैर फ़ाल तर्ज ज़िंदगी का दायमी थकावट सिंड्रोम CFS से जोड़ होता है, जिसकी बुनियादी अलामत यह है कि इंतहाई थकावट का एहसास होता है। सुस्त तौर पर ज़िंदगी के बजाय फ़आल ज़िंदगी गुजारने से थकावट को कम करने और तवानाई की सतह को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नींद की कमी। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए मुनासिब नींद इतनी ही ज़रूरी है जितने सेहत बख्श खाने ज़रूरी है। गैर फ़आल तर्ज ज़िंदगी पर अमल पैरा होने के नतीजे में एक शख्स नींद की कमी और बेख्वाबी का शिकार हो सकता है, जिसमें बुरी आदत, देर से खाने और वर्जिश की कमी होती है। इसकी वजह से वो बहुत सी बीमारियों से इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। दिमाग को मुनासिब तरीके से चलने और जिस्मानी तंदुरुस्ती और मुतहरिक रहने के लिए हर शख्स को कम अज़ कम 6 घंटे की नींद लेने की ज़रूरत होती है। खाने के इक़साम। कुछ खानों से आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है। ऐसी हालत की वजह खाने की अशिया में ग्लूटीन, दूध, अंडे, सवियाँ और मक्खी शामिल है, और ये खाने की एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तनाव। इंसानी जिस्म में तवानाई की सतह को मुतासिर करने में दायमी दबाव अहम वजह होता है। अगरचे तनाव से बचना कभी कभार नामुमकिन होता है, तो लेकिन होगा या मुराकबा की हिकमत अमली अपनाने से एक हल तलाश किया जा सकता है। अफसरदगी। अक्ताहट और थकावट महसूस करने की वजह से तवज्जो देने और बातचीत करने में मुश्किल हो, हर वक्त मनफी और नाउमीदी महसूस होने लगे, तो जल्द अज जल्द किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा इंसान को लेना चाहिए होती है। खुश्की। पानी की कमी किसी वक्त भी हो सकती है। जब इंसानी जिस्म में पानी ख़त्म हो जाए, तो इसकी कमी से जिस्म के मामूल के काम में खलल पड़ता है, जिससे उकताहट और इंतहाई थकन का एहसास इंसान को मालूम होता है। दीगर आम वजूहात में जो आपके लिए हर वक्त उकताहट और थकावट का बायस बन सकते हैं, खाने के ख़राब या मिज़र आदत हैं, जैसे एनर्जी मशरूबात ज़रूरत से ज़्यादा पीना, प्रोटीन की मकदार में कमी, कम कैलोरीज़ की खपत और बेहतर कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल। आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ से थकावट होती है और किस काम से हौसला मिलता है या खुशी मिलती है। यानी थकावट की हर इंसान में मुख्तलिफ वजह होती हैं। इस बीमारी के आप अकेले मरीज़ नहीं, मगर इससे निमटने का तरीका आपका अपना ज़रूर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग की वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔